योग हो जीवन का आधार, शिव पिता से रहे बस प्यार। योग हो जीवन का आधार, शिव पिता से रहे बस प्यार। हो जाए सबका बेड़ा पार, बेड़ा पार। हो जाए सबका बेड़ा पार। योग हो जीवन का आधार। हर पल जो सेवा में बिताए, शिव बाबा संग प्रीत जुटाए। हर पल जो सेवा में बिताए, शिव बाबा संग प्रीत जुटाए। खुशियों के खुल जाए द्वार, हो जाए सबका बेड़ा पार, बेड़ा पार। हो जाए सबका बेड़ा पार। योग हो जीवन का आधार। जग की नाव को मिले किनारा, आधी में भी मिल जाए सहारा। जग की नाव को मिले किनारा, आधी में भी मिल जाए सहारा। अंधकार में आए उजियार, हो जाए सबका बेड़ा पार, बेड़ा पार। हो जाए सबका बेड़ा पार। योग हो जीवन का आधार। सुख से जीवन भी भर जाए, हर एक गुण जो सदा लुटाए। सुख से जीवन भी भर जाए, हर एक गुण जो सदा लुटाए। ज्ञान बहाए अमृत की धार, हो जाए सबका बेड़ा पार, बेड़ा पार। हो जाए सबका बेड़ा पार। योग हो जीवन का आधार, शिव पिता से रहे बस प्यार। योग
जीवन का आधार। शिव पिता से रहे बस प्यार, हो जाए सबका बेड़ा पार, बेड़ा पार। हो जाए सबका बेड़ा पार। योग हो जीवन का आधार। ओम शांति। बाबा हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं, इसीलिए बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। एक में ही तीनों स्वरूप हैं। और अंत में धर्मराज का पार्ट भी बाबा बजाते, हम सबके कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करके, और फिर हमारी गति सद्गति हमारे कर्मों के अनुसार हमें होती है। तो इसीलिए बाबा कहते लौकिक दुनिया में पिता अलग, टीचर अलग, सद्गुरु अलग होता है, जज अलग होता है। परंतु कभी कभी टीचर पिता भी होता है, पिता जज भी बन जाता है, ये हो सकता है। लेकिन तीनों स्वरूप एक में नहीं होते। इसीलिए बाबा कहते बच्चे जो क्लास में आकर बैठने वाले हैं, अगर पतित बनकर आकर बैठेंगे तो उन्हें ज्ञान हजम नहीं होगा, और पतित से पावन बनने का जो पुरुषार्थ वो करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। 12 तारीख की वाणी है। ओम शांति। मीठे बच्चे, सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो अपार खुशी रहेगी। प्रश्न है, यह ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता है? उत्तर, जो भूले करके छीछी बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं, उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता। वह मुख से कभी भी नहीं कह सकते कि भगवानो वाच्य काम महाशत्रु है। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा। वह आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, वह कौन सा बाप है? उस बाप की महिमा तुम बच्चों को करनी है। गाया भी जाता है, सत शिव बाबा, सत शिव टीचर, सत शिव गुरु। सच तो वह है ना, तुम बच्चे जानते हो, हमको सत्य शिव बाबा मिला है। हम बच्चे अब श्रीमत पर एक मत बन रहे हैं, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते हैं, एक तो देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो। जितना याद करेंगे अपना कल्याण करेंगे। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। आगे भी हमारी राजधानी थी। हम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म भोग अंतिम जन्म में
अभी संगम पर हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग के सिवाय तुम बच्चों के और कोई को पता नहीं है बाबा कितनी पॉइंट्स देते हैं। बच्चे अगर अच्छी रीति याद में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे, परंतु बाप को याद करने के बदले और दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं। यह याद रहनी चाहिए कि हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाबा को न याद करके अपनी बुद्धि को दुनियावी बातों में लगा देते हैं, तेरे मेरे की बातें करने लगते हैं। तो जब बाबा ही याद नहीं रहेगा तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में कैसे झूलेंगे। हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। गाया भी हुआ है, ऊंच ते ऊंच भगवान, उनकी ही ऊंच ते ऊंच श्रीमत है। श्रीमत क्या सिखलाती है? श्रीमत हमको क्या सिखलाती है? सहज राज योग। राजाई के लिए पढ़ा रहे हैं। अपने बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए। बहुत बच्चे अपने को सर्विसेबल समझ अहंकार में आ जाते हैं। ऐसे बहुत होते हैं, फिर कहाँ कहाँ हार खा लेते हैं तो नशा ही उड़ जाता है। तुम माताएं तो अनपढ़ी हो, पढ़ी हुई होती तो कमाल कर दिखाती। पुरुषों में फिर भी पढ़े लिखे कुछ हैं। तुम कुमारियों को कितना नाम बाला करना चाहिए। तुमने श्रीमत पर राजाई स्थापन की थी, नारी से लक्ष्मी बनी थी, तो कितना नशा रहना चाहिए। यहाँ तो देखो, पाई पैसे की पढ़ाई में जान कुर्बान कर रहे हैं। अरे तुम गोरे बनते हो, फिर काले तमो प्रधान से क्यों दिल लगाते हो। बाबा कहते तुम गोरे बनते हो, पावन बनते हो। पावन बनते हो तो गोरे हो गए, फिर तुम पतित कालों से क्यों दिल लगाते हो। इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं। पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना जहन्नुम नरक दोजख में जाना है। नरक में जाना है। अगर पुरानी दुनिया से दिल लगती है ज्ञान सुनने के बाद भी, तो बाबा कहते इसका मतलब तुम नरक में ही रहना चाहते हो। बाप आकर दोजक से बचाते हैं, फिर भी मुंह दोजक तरफ क्यों कर देते हो। बाबा बचाते हैं, फिर भी बच्चे जो है पुरानी दुनिया की तरफ मुड़ मुड़ कर देखते रहते हैं। तुम्हारी यह पढ़ाई कितनी सहज है, कोई ऋषि मुनि नहीं जानते, न कोई टीचर न कोई ऋषि मुनि समझा सकते हैं। यह तो बाप टीचर गुरु भी है। वो गुरु लोग शास्त्र सुनाते हैं, उनको टीचर नहीं कहेंगे। वह कोई ऐसे नहीं कहते कि हम दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं।
वह तो शास्त्रों की बातें ही सुनाएंगे। बाप तुमको शास्त्रों का सार समझाते हैं और फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बतलाते हैं। अब यह टीचर अच्छा या वह टीचर अच्छा? बाबा कहते अब यह टीचर अच्छा कि वह टीचर अच्छा? उस टीचर से तुम कितना भी पढ़ो, क्या कमाएंगे? सो भी नसीब, पढ़ते पढ़ते कोई एक्सीडेंट हो जाए। बाबा कहते पढ़ते पढ़ते अगर एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, तो पढ़ाई खत्म। यहाँ तुम यह पढ़ाई जितनी भी पढ़ेंगे वह व्यर्थ जाएगी नहीं, और वो लौकिक पढ़ाई समाप्त हो गई। व्यक्ति मर गया तो पढ़ाई भी खत्म। दूसरा जन्म लेगा तो फिर से ABCD शुरू करेगा। और ये जो ज्ञान की पढ़ाई है ये व्यर्थ नहीं जाएगी, ये हमारे साथ आगे भी जाएगी। हाँ, श्रीमत पर न चल कुछ उल्टा चल पड़ते या गटर में जाकर गिर पड़ते तो जितना पढ़ा वो कोई चला नहीं जाता। यह पढ़ाई तो 21 जन्मों के लिए है, परंतु गिरने से कल्प कल्पांतर का घाटा बहुत बहुत पड़ जाता है। बाप कहते हैं बच्चे, काला मुंह नहीं करो। ऐसे बहुत हैं जो काला मुंह करके छी बनकर फिर आकर बैठ जाते हैं। उनको कभी यह ज्ञान हजम नहीं होगा, बदहाजमा हो जाता है। जो सुनेगा वह बदहाजमा हो जाएगा। फिर मुख से किसको कह न सके कि भगवान वाचय काम महाशत्रु है। उन पर जीत पानी है, खुद ही जीत नहीं पाते तो औरों को कैसे कहेंगे? अंदर खाएगा ना, उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। अमृत पीते पीते विष खा लेते हैं तो 100 गुना काले बन जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। तुम माताओं का संगठन तो बहुत अच्छा होना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक देवी देवता धर्म था। एक राज्य, एक भाषा, 100% प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। उस एक राज्य की ही बाप अभी स्थापना कर रहे हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। 100% पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति की स्थापना अब हो रही है। तुम दिखाते हो विनाश के बाद श्री कृष्ण आ रहे हैं। क्लियर लिख देना चाहिए, सतयुगी एक ही देवी देवताओं का राज्य, एक भाषा, पवित्रता, सुख, शांति फिर से स्थापन हो रही है। गवर्नमेंट चाहती है ना, स्वर्ग होता ही है सतयुग त्रेता में, परंतु मनुष्य अपने को नरकवासी समझते थोड़े हैं। तुम लिख सकते हो द्वापर कलयुग में सब नरकवासी हैं। अभी तुम संगम युगी हो,
आगे तुम भी कलयुगी नरकवासी थे, अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर, परंतु वह हिम्मत संगठन होना चाहिए। चक्कर पर जाते हैं तो यह चित्र लक्ष्मी नारायण का ले जाना पड़े। बाबा कहते अगर चक्कर पे जाते हो तो ये चित्र ले जाओ लक्ष्मी नारायण का, छोटे चित्र भी ले जाओ, बड़े भी ले जाओ, किसी न किसी को वहाँ जाएंगे तो देने के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा है, इसमें लिख दो आदि सनातन देवी देवता धर्म सुख शांति का राज्य स्थापन हो रहा है। त्रिमूर्ति शिव बाबा की श्रीमत पर। त्रिमूर्ति शिव बाबा अपनी श्रीमत से ये राज्य स्थापन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े अक्षर में बड़े बड़े चित्र हों। छोटे बच्चे छोटे चित्र पसंद करते हैं। अरे चित्र तो जितना बड़ा हो उतना अच्छा है। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ लिखना है एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा, सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर, सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु। त्रिमूर्ति अक्षर नहीं लिखेंगे तो समझेंगे परमात्मा तो निराकार है। वह टीचर कैसे हो सकता है? ज्ञान तो नहीं है ना। निराकार परमात्मा कैसे आके पढ़ाएगा? जरूर कोई रथ तो चाहिए ना जिसके तन में आकर ज्ञान सुनाए। लक्ष्मी नारायण का चित्र टीन की सीट पर बनाकर हर एक जगह पर रखना है। यह स्थापना हो रही है। बाप आए हैं ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, बाकी सबका विनाश करा देंगे। यह बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात में एक मत नहीं मिलती तो झट बिगड़ जाते हैं। यह तो होता ही है, कोई किस तरफ कोई किस तरफ, फिर मेजॉरिटी वाले को उठाया जाता है। इसमें रंज होने की बात नहीं। बच्चे रूठ पड़ते हैं, हमारी बात मानी नहीं गई। अरे इसमें रूठने की क्या बात है? नाराज होने की क्या बात है? बाप तो सबको रिझाने वाला है। माया ने सबको रुसा दिया है। सब बाप से रूठे हुए हैं। रूठे भी क्या, बाप को जानते ही नहीं। बाप को जानते नहीं, इसीलिए बाप से रूठे हुए कहेंगे। जिस बाप ने स्वर्ग की बादशाही दी उनको जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम पर उपकार करता हूँ, तुम फिर मुझ पर अपकार करते हो। भारत का हाल देखो क्या है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको नशा रहता है। यह है नारायणी नशा। ऐसे थोड़ी कहना चाहिए कि हम तो राम सीता बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनना। तुम फिर राम सीता बनने में खुश हो जाते हो। हिम्मत दिखानी चाहिए ना। पुरानी दुनिया से बिल्कुल दिल नहीं लगानी चाहिए। बाबा कहते इस पुरानी दुनिया की तरफ तो बिल्कुल दिल जानी ही नहीं चाहिए। कोई से दिल लगाई और मरे, जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा।
बाबा से तो स्वर्ग के सुख मिलते हैं, फिर हम नरक में क्यों पड़े? बाबा कहते हैं तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था। जब स्वर्ग में थे तब और कोई धर्म नहीं था। अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारा धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता धर्म का नहीं समझते हैं। मनुष्य होकर भी अपने धर्म को न जाने तो क्या कहा जाए? हिंदू कोई धर्म थोड़ी है। हिंदू तो इसलिए कहते हैं क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। किसने स्थापन किया यह भी नहीं जानते। तुम बच्चों को कितना समझाया जाता है। बाबा कहते हैं मैं कालों का काल अब आया हूं। क्यों आया हूं? सबको वापस ले जाने। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो क्या बन जाएंगे? विश्व का मालिक बनेंगे। अब चलो घर। बाबा कहता बच्चे अब मैं आया हूं तुमको लेने, अब चलो घर। यहाँ रहने लायक नहीं है, ये दुनिया रहने के लायक नहीं है, बहुत किचरा कर दिया है। आसुरी मत पर चलकर बाप तो ऐसे कहेंगे ना, तुम भारतवासी जो विश्व के मालिक थे अब कितने धक्के खाते रहते हो। लज्जा नहीं आती है? तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझते हैं। नंबरवार तो है ना। बहुत बच्चे तो नींद में रहते हैं, वह खुशी का पारा नहीं चढ़ता। बाबा हमको फिर से राजधानी देते हैं। बाप कहते हैं इन साधुओं आदि का भी मैं उद्धार करता हूँ। बाबा कहते बच्चे मैं आता ही हूँ साधु पुरुषों का उद्धार करने। वह खुद न अपने को न दूसरे को मुक्ति दे सकते हैं। सच्चा गुरु तो एक ही सतगुरु है जो संगम पर आकर सबको सद्गति करते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे युगे, जबकि हमको सारी दुनिया को पावन बनाना है। मनुष्य समझते हैं बाप सर्वशक्तिवान है, वह क्या नहीं कर सकते। अरे मुझे बुलाते ही हो कि हम पतितों को पावन बनाओ तो मैं आकर पावन बनाता हूँ। बाकी और क्या करूँगा? बाबा कहते और क्या कर सकता हूँ? बाकी तो रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं। मेरा काम ही है नरक को स्वर्ग बनाना। वह तो हर 5000 वर्ष के बाद बनता है। यह तुम ही जानते हो, आदि सनातन है देवी देवता धर्म। बाकी तो सब पीछे पीछे आए हैं। अरविंद घोष तो अभी आए तो भी देखो कितने उनके आश्रम बन गए हैं। वहाँ कोई निर्विकारी बनने की बात थोड़ी है। वह तो समझते हैं गृहस्थ में रहते पवित्र कोई रह नहीं सकता। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ एक जन्म पवित्र रहो। तुम जन्म जन्मांतर तो पतित रहे हो, अब मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने। यह अंतिम जन्म पावन बनो। सत्युग त्रेता में तो विकार होते ही नहीं। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। इसमें लिखा हुआ है सतयुग में एक धर्म एक राज्य था। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बूढ़ी माताओं को भी सिखलाकर तैयार करना चाहिए जो प्रदर्शनी में कुछ समझा सकें। कोई को भी यह चित्र दिखाकर बोलो इनका राज्य था ना, अभी तो है नहीं। बाप कहते हैं
अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। कितना सहज है। बुढ़िया बैठकर प्रदर्शनी पर समझाए तब नाम वाला हो। बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठ के प्रदर्शनी समझाएं तब लोग कहें कि ये तो बहुत अच्छा समझा रहे हैं। कृष्ण के चित्र में भी लिखत बहुत अच्छी है। बोलना चाहिए, यह लिखत जरूर पढ़ो। इनको पढ़ने से ही तुमको नारायणी नशा अथवा विश्व के मालिक बने का नशा चढ़ेगा। बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ। मैं तुम्हें भी औरों पर रहम दिल बनना चाहिए। जब अपना कल्याण तब दूसरे का भी कर सकेंगे। बुढ़ियों को ऐसा सिखलाकर होशियार बनाओ जो प्रदर्शनी पर बाबा कहे कि 8-10 बुढ़ियों को भेजो तो झट आ जाएं। जो करेगा सो पाएगा। सामने एम ऑब्जेक्ट को देखकर ही खुशी होती है। हम यह शरीर छोड़ जाए विश्व के मालिक बनेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पाप कटेंगे। देखो लिफाफे पर छपा है, 1 religion, 1 deity kingdom, 1 language। वह जल्दी स्थापन होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कभी भी आपस में वाह बाप से रूठना नहीं है। बात करना बंद नहीं करना है। लड़ो झगड़ो फिर वैसे ही हो जाओ। बाप रिझाने आए हैं, खुश करने आए हैं। इसीलिए कभी दुखी नहीं होना है, रंज नहीं करना है, बाप का सामना नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, पुरानी दुनिया से पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है। सत्य बाप, सत्य टीचर और सत्य गुरु के साथ सच्चा रहना है। सदा एक की श्रीमत पर चल देही अभिमानी बनना है। वरदान है, आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। जैसे ब्रह्मा आदि देव हैं, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रत्न हैं। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। आदि रत्न समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे। क्योंकि आदि रत्न अर्थात प्रभु के रत्न, ईश्वरीय रत्न, तो कितनी वैल्यू हो गई। इसीलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रत्न समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता।
स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। ओम शांति। अव्यक्ति इशारा है आज का। जैसे ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ संकल्प के आवाहन द्वारा आप सबने यह दिव्य जन्म प्राप्त किया है, ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्प की विशेष रचना होने के कारण अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के विशेष अटेंशन में रहते हो ना। यदि संकल्प के ऊपर पूरा अटेंशन है तो किसी भी प्रकार की सूक्ष्म माया के वार को परिवर्तन करके विजयी बन सकते हो। परमात्म शिक्षाएं हैं तपस्या पर। तपस्या का अर्थ ही है सदा कर्म योगी कमल आसनधारी। कमल पुष्प समान स्थिति सहज योगियों का आसन है। इस स्थिति रूपी आसन पर बैठने वाले स्वतः ही न्यारे और प्यारे बन जाते हैं। माया की आकर्षण से न्यारे और बाप के स्नेह में प्यारे। न्यारा रहने से शरीर का भान खत्म हो जाता है और माया का वार होना बंद हो जाता है। परिस्थितियों का प्रभाव श्रेष्ठ स्थिति पर नहीं पड़ सकता। स्वस्थिति में स्थित रहने से हर कार्य बहुत श्रेष्ठ और सहज हो जाता है। सदा अथकपन की अनुभूति होती है। तपस्या द्वारा ऐसी कमाल करनी है जो कम समय में सेवा ज़्यादा हो। तपस्या से ऐसी कई इन्वेंशन निकलें जो ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को थोड़े समय में अपना वर्षा मिल जाए। सिर्फ अपने लिए तपस्या नहीं करनी है, लेकिन तपस्या ऐसी हो जो अनेक आत्माओं को ये टचिंग आए कि कहाँ से विशेष शांति की किरणें आ रही हैं। प्राप्ति की आश का दीपक कहीं जग रहा है तो ऐसी सेवा के निमित्त बनो। जैसे शुरू में घर बैठे अनेकों ने साक्षात्कार किया और ढूंढते हुए आ गए, ऐसे तपस्या के वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ, नई इन्वेंशन निकालो। ओम शांति। के पंछी हो, तुम मुक्त गगन के पंछी हो, अब उड़ते ही जाना है। फंसना नहीं किसी डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो, अब उड़ते ही जाना है।
हंसना नहीं किस डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो। मंजिल तेरे करीब है, राही तुझको थकना नहीं। कितने आए आंधी तूफान, पल भर तुमको रुकना नहीं। मंजिल तेरे करीब है, राही तुझको थकना नहीं। कितने आए आंधी तूफान, पल भर तुमको रुकना नहीं। साथ तुम्हारे परम शक्ति है, साथ तुम्हारे परम शक्ति है। माया को तुम्हें हराना है, हंसना नहीं किस डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो। लेना देना दुआएं सबको सोमान सत्कार से, सुखमय ये संसार होगा, मिलके रहो बड़े प्यार से। लेना देना दुआएं सबको सोमान सत्कार से, सुखमय ये संसार होगा, मिलकर रहो बड़े प्यार से। देवी कुल की शान हो, देवी कुल की शान हो। तुम्हें गिरे हुए को उठाना है, हंसना नहीं किस डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो, तुम मुक्त गगन के पंछी हो, अब उड़ते ही जाना है। हंसना नहीं किस डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो, अब उड़ते ही जाना है। हंसना नहीं किस डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो।